नमस्कार साथियों, आज का बहुत प्यारा और शानदार वाला टाइटल है जिसका नाम है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर की एक रचना है जिसका नाम है नींव का पत्थर। पूरा का पूरा पाठ एकांकी के मोड में लिखा गया है और आमतौर पर यहाँ पर संवाद भाषा में है। संवाद भाषा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, जिसे यहाँ पर झांसी की रानी के नाम से संबोधित किया गया है, और तात्या टोपे, इसी के साथ साथ में यहाँ पर रामचंद्र और दामोदर आदि के यहाँ पात्र आते हुए दिखाई देते हैं। और उस पूरे पाठ का शानदार इसमें जिस्ट है। इस पाठ की ये शानदार विशेषता ये है कि इसके अंदर बहुत धुआंधार वाले क्वालिटी वाले 100 क्वेश्चन बनाए हैं। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके पास आपको इसमें यहाँ पर मिलेंगे। और इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो इन 100 प्रश्नों का अगर आपको इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चंस की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो ये जो Exam880 का ऐप है उसे डाउनलोड करें आप, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है Exam880 का, इसको जो है आप अपने उसमें वहां पर सब्सक्राइब करें तो आपको उसमें ऑटोमेटिक वहां पर सारे क्वेश्चंस और ये सारी बातें मिलती हुई दिखाई देगी। यदि इस पूरे जिस्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली इस पूरे पाठ के अंतर्गत एक यदि कोई पात्र बहुत धुआंधार वाली भूमिका में है तो वो है आपके पास यहाँ पर झांसी की रानी, जिसे हम यहाँ पर लक्ष्मीबाई कह करके इसमें यहाँ संबोधित करेंगे। और चूंकि आमतौर पर यह पाठ भी उसी समय का लिखा हुआ है जिस समय हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता से रिलेटेड या स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड यहाँ पर बातें हो रही थी, और जब एक से बढ़कर के एक अत्याचार हो रहे थे तो ये भी अपने स्थान को यहाँ पर झांसी को बचाने के लिए कि किसी भी हालात में किसी को भी झांसी नहीं दूंगी। तो इस पूरे पाठ को यहाँ पर चूंकि स्वतंत्रता से संबंधित इसमें यहाँ पर टास्क को लिया गया है। यदि इसके प्रश्नों को क्वालिटी वाइज अगर आप हल करना चाहते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके क्वेश्चंस इसमें से यहाँ पर गलत नहीं होगी, ये पूरी मेरी गारंटी है। चलते हैं यहाँ से इसमें आगे की तरफ। जैसे ये दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घोड़े की भी आवश्यकता है, फिर तोपों की भी आवश्यकता है, फिर ये जो पात्र के रूप में जो इसमें यहाँ पर आते भी दिखाते हैं सारे की इसमें आवश्यकता है। इसका पाठ जो है बड़ा ब्रीफ में मैं केवल यहाँ पर 1 से 2 मिनट के आसपास केवल पात्रों की चर्चा करूंगा। बाकी इसके क्वालिटी वाले जो 100 क्वेश्चंस हैं उन पर अपन आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नाम है आपके पास यहाँ पर विष्णु प्रभाकर। रचना का नाम है कि जैसे अगर पूछ लिया जाता है कि नींव का पत्थर, लिखने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, तो आंसर आपके पास यहाँ पर जाएगा। वो नाम है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर, जिन्हें यहाँ पर एक अन्य नाम से विष्णु दयाल के नाम से भी संबोधित किया गया है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो जैसे आप लोगों का एक थोड़ा थीम चलता है कि फोक्सिंग के अलावा कुछ इसमें कवि परिचय से रिलेटेड, लेखक परिचय से रिलेटेड अगर कुछ बातें हो जाएं तो वो भी जो है हमको वहां पर बता दिया करें। तो जैसे नाम है पूरा इनका विष्णु प्रभाकर, एक जिस अन्य नाम से ये जाने और पहचाने गए हैं वो टाइटल आपके पास यहाँ पर क्या है, विष्णु दयाल। तो हो सकता है कि पूछा सकता है कि नींव के पत्थर को लिखने वाले विद्वान कौन है। हो सके वहां पर जो आपके सिलेबस में लिखा है विष्णु प्रभाकर उसको न लिख करके वहां पर आंसर लिख दे उसमें विष्णु दयाल। तो अपने को ये याद रखना है कि विष्णु प्रभाकर और विष्णु दयाल इसमें यहाँ पर एक ही नाम है। जब अगर हम यहाँ पर जन्म की बात करते हैं तो 21 जून 1912 को इनका जन्म होता है मीरापुर नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश का एक जो जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर नगर, वहां पर इनका जन्म होता है। मृत्यु कब होती है, 11 अप्रैल 2009। बेसिकली आमतौर पर मेरा जो है इन बातों पर बिल्कुल भी फोकस यहां पर नहीं रहता कि आप इस प्रकार की चीजें याद करके अपनी जो हार्ड डिस्क है उसको आप यहां पर बिना कारण से किसी अन्य पॉइंट से भरने का प्रयास करें। अभिभावक की अगर हम यहां पर देखें, दुर्गा प्रसाद इनके पिता हैं, महादेवी इनकी माता का नाम है, पत्नी का नाम है सुशीला। कर्म क्षेत्र है इनका उपन्यासकार और लेखक। पर बेसिकली ये जो पाठ लिखा हुआ है वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर एकांकी विधा, और एकांकी विधा के अंतर्गत यदि आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा है तो इसमें यहाँ पर पात्र होते हैं और पूरा ये वार्तालाप मोड में चलता है कि झांसी की रानी अगर आएगी या लक्ष्मीबाई, उसको वहां पर नाम दिया है, तो वो आएंगी, वो अपनी कोई बातें बताएंगी। अगर इस पाठ में यहाँ पर जूही का अगर कमाल है तो जूही के बारे में बात की जाएगी, जूही अपनी बातें रखेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य भी पात्र जितने भी इसमें यहाँ पर हैं उन सबको लेकर के एक एक की चर्चा उसमें वहां पर होती है। फिर इस पूरे पाठ का उद्देश्य इसको आप जिस्ट बना लेना, मतलब प्रश्न को लगाने से पहले यदि एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का प्रश्न करते हैं और जहां पर अगर वो कहते हैं कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित नींव का पत्थर, इस नींव के पत्थर के पाठ का उद्देश्य क्या है,
अब बेसिकली यहां पर क्या है कि झांसी की रानी इसमें नींव का पत्थर बनना चाहती है। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो उन्होंने कहा यहां पर स्वराज के संदर्भ में। इनकी जो सहेलियां हैं वो नींव का पत्थर बनना चाहती हैं। वो किस लिए? क्योंकि उनको जो है स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमको हमारा राज चाहिए, हमारे ऊपर और कोई राज यहां पर नहीं करेगा। अंग्रेज सेना हमारे ऊपर यहां पर राज नहीं करेंगे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज नहीं करेंगे। इसीलिए इस पाठ का जो उद्देश्य है कि हमको हमारे अंदर यहां पर स्वाभिमान और उसके साथ साथ में यहां पर देशभक्ति और एक पॉइंट आता है आत्मोत्सर्ग की भावना को विकास करना है। आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है कि दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना। तो इस पूरे पाठ में यहां पर यही कि जो आज जो तुम यहां पर भारत को देख रहे हो वो तुमको उस समय के भारत का यहां पर बिल्कुल भी पता नहीं है। जिस समय हम यहां पर तात्या टोपे की बात करें, झांसी की रानी की बात करें या फिर और भी यहां पर बहुत सारे पात्रों की जब बात की जाती है जिन्होंने आपको आज का ये दिन दिखाने के लिए उस समय अपने आप को बलिदान दिया और नींव के पत्थर के रूप में सबसे पहले ये स्थापित होते हुए दिखाई दिए। ये पूरे पाठ का यहां पर आपके पास जिस्ट है, स्वाभिमान, देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग का विकास। आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है कि दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। उस वाली स्टाइल को अपन यहां पर ले जाकर के कहीं ना कहीं रखते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर अपन चलें तो अगला पॉइंट अपने पास ही आता है कि पात्र परिचय। मतलब यहां पर ये जो पूरा पाठ है एकांकी वाला, एक प्रश्न तो ये भी है कि नींव का जो पत्थर है वो किस विधा में यहां पर लिखा गया है। तो वो आपसे कहेंगे कि क्या ये उसमें है, एकांकी में है, निबंध में है, कहानी में है, उपन्यास में है, रिपोर्टाज, संस्मरण है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि एक एकांकी प्रकार की विधा है। इसमें यहां पर एक जो पात्र है उनका नाम है लक्ष्मीबाई, जिसे यहां पर झांसी की रानी है। झांसी की रानी को इसके अंदर, इस पाठ के अंदर जिस रूप में संबोधित किया गया है वो नाम है लक्ष्मीबाई। फिर यहां पर आता है लक्ष्मीबाई की सहेलियां, जिसमें आपके पास जूही और मुंदर। यह प्रश्न आपको आ सकता है कि नींव के पत्थर के संदर्भ में विष्णु प्रभाकर ने जूही और मंदर का जो उल्लेख किया है वो इस यहां पर एकांकी वाले पाठ की विधा के अंतर्गत ही क्या है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं जो उनके साथ यहां पर कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है, हर समय अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार है और वो भी हंसते हंसते। फिर यहां पर आता है इसमें रघुनाथ राव। तो ये लक्ष्मीबाई के सेना का, जो सेना थी इनकी, उन सेना का सेनापति है जिसका नाम है यहां पर रघुनाथ राव। फिर उसके बाद में आपके पास आता है तात्या, लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी। इनकी भी चर्चा है इसमें यहां पर। रामचंद्र कौन है? तो लक्ष्मीबाई के सरदार हैं। और गोरा कौन है? तो ये जो है अंग्रेजी सैनिक हैं, अंग्रेज एक सैनिक है। और कहीं कहीं पर पाठ में इसमें यहां पर जो हीरोज की जब बात आती हुई दिखाई देती है तो वो भी वहां पर लिया गया है। तो प्रश्न इसमें यहां पर क्या है कि नींव के पत्थर के संदर्भ में लक्ष्मीबाई का सरदार किसे कहा गया है? रामचंद्र को। नींव के पत्थर के संदर्भ में विष्णु प्रभाकर, विष्णु दयाल साहब ने अंग्रेज सैनिक किसे कहा है? गोरा को। नींव के पत्थर के संदर्भ में लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं वो यहां पर क्या है? तो वो आंसर आपके पास तात्या। लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या है? जूही और मुंदर। झांसी की रानी को इस पाठ के अंदर क्या नाम दिया गया है? तो वो आंसर आपके पास लक्ष्मीबाई। फिर यहां पर आता है इसमें कि रघुनाथ राव कौन है? तो लक्ष्मीबाई की सेना के सेनापति हैं। बस अपने को यहां पर यही याद रखना है। इसके बाद क्वालिटी वाले जो आपके जो 100 क्वेश्चंस जो बड़ी मेहनत करके इसमें यहां पर बनाए गए हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट आपको तो यहां पर जिस प्रकार से समस्याओं से सामना करना है वो है वहां पर क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं इसमें। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है, शुरू के 1-2 प्रश्न इसी प्रकार से जनरल स्टाइल वाले इसमें यहां पर रहेंगे कि विष्णु प्रभाकर का जन्म कब और कहां हुआ। अभी अपन ने यहां पर देखा, जी बिल्कुल सही जवाब है इसमें। जो आपका उत्तर है वो है 21 जून 1912 मीरापुर नामक स्थान पर, मुजफ्फरपुर जिला है और उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। तो ये जो है आपके पास यहां पर इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है आपके पास बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है अपने पास यहां पर कि नींव का पत्थर एकांकी का उद्देश्य क्या है। नींव का पत्थर एकांकी का पूरी डायलॉग मोड में है। रघुनाथ आएंगे, अपनी बातें बोलेंगे, जूही आएगी, अपनी बातें बोलेगी, मुंदर आएगी, अपनी बातें बोलेगी, तात्या आएंगे, अपनी बातें बोलेंगे, है ना। तो इस पूरा पाठ में यहां पर तो उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है तो इस पूरे पाठ का उद्देश्य देशभक्ति। और देशभक्ति इस प्रकार से
कि उसके लिए अगर प्राण भी चले जाएं तो नींव के पत्थर के रूप में हम वहां पर हमारा जो है स्थापना हो जाए। उसी प्रकार से यहां पर स्वाभिमान और आत्मोत्सर्ग, इसका मतलब है कि अपने आप को त्यागना है। किसके लिए? इस भारत देश को स्वराज की प्राप्ति को दिलाने के लिए। क्योंकि यहां पर इसमें मैन लीडर कौन है, तो आंसर सीधी सी बात आएगी, लक्ष्मीबाई जो है मैन लीडर के रूप में इसमें देखी जाएगी। तो बिल्कुल जिन लोगों ने इसका उत्तर यहां पर भी दिया है वो सही इसमें कि देशभक्ति और स्वाभिमान आत्मोत्सर्ग की भावना का विकास करना इस पाठ का नींव का पत्थर का पाठ का उद्देश्य है। चलते हैं आगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन थी? प्रश्न आएगा इसमें कि झांसी की रानी, या ऐसा प्रश्न आएगा कि नींव का पत्थर पाठ के संदर्भ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां, क्योंकि इनका जो है पात्र तो ये है लक्ष्मीबाई, है ना, उनको वहां पर पूरा नाम झांसी की रानी, तो इनकी सहेलियां कौन थी? कि जूही और मुंदर थी, तात्या और रामचंद्र थे, रघुनाथ राव और गोरा थे, या फिर गंगू और मोहन था। बिल्कुल सही जवाब। अभी अपन ने यहां पर देखा कि इसमें यहां पर जूही और मुंदर, इन दो को जो है यहां पर सहेलियों के रूप में इंटरप्रेट किया गया है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों का इसमें यहां पर उत्तर सही है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई की सेना के सेनापति कौन थे? रामचंद्र, गोरा, रघुनाथ राव या फिर तात्या? लक्ष्मीबाई की सेना के सेनापति कौन थे इस पाठ के संदर्भ में? तो जब अगर आप यहां पर देखेंगे इसमें, तो क्या इसका उत्तर रामचंद्र हैं, या क्या आपके पास गोरा है, या रघुनाथ राव है, या तात्या? जल्दी से जो है बहुत स्पीड से इसका उत्तर जो है वो देने का प्रयास इसमें यहां पर करें। क्या इसका उत्तर होगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास है यहां पर क्या, तो इसमें है रघुनाथ राव को यहां पर सेनापति इस पाठ के संदर्भ में बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, तात्या कौन थे? ए, झांसी की रानी के पिता, बी, लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, सी, अंग्रेज अधिकारी, और डी, लक्ष्मीबाई के भाई। बिल्कुल सही जवाब। मुकेश ने इसका उत्तर यहां पर दिया कि लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी हैं और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, जो इस पाठ के संदर्भ में यहां पर उनको लिया गया है। वो नाम क्या दिया गया है? तो आंसर आपके पास तात्या। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नींव का पत्थर किस प्रकार की विधा है? ए, ये नाटक है, बी, ये कविता है, सी, ये एकांकी है, या डी, ये निबंध है? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है यहां पर क्या है, तो सभी लोग इसमें दे रहे हैं और इसका आंसर जाएगा वो पॉइंट अपने पास है यहां पर एकांकी प्रकार की विधा है, और पूरी डायलॉग मोड में, पूरी यहां पर चर्चा के मोड में जो है इसको लिखा गया है, उस रूप में आपके पास है। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। अगला पॉइंट है कि नींव का पत्थर एकांकी में रामचंद्र कौन थे? ए, रानी झांसी की रानी की गुरु थे, बी, लक्ष्मीबाई के सरदार थे, सी, अंग्रेज अधिकारी थे, या डी, लक्ष्मीबाई के पति थे? बिल्कुल सही जवाब। इसका जो उत्तर है आपके पास यहां पर, जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो सही इसमें कि लक्ष्मीबाई के सरदार के रूप में इंटरप्रेट होते हैं यहां पर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नींव का पत्थर में गोरा कौन था? नींव का पत्थर में गोरा कौन था? ए, झांसी की रानी का सेनापति, बी, अंग्रेज सैनिक, सी, लक्ष्मीबाई का शिक्षक, और डी, लक्ष्मीबाई के भाई? तो यहां पर अपन ने वो जो पात्र परिचय में कम से कम इनकी बात तो कर ही ली थी कि ये जो है वहां पर क्या थे। बिल्कुल सही जवाब इसका, अंग्रेज सैनिक के रूप में इनको लिया गया है, या गोरा को अंग्रेज सैनिक कहा गया है। तो जिन लोगों का उत्तर बी है वो बिल्कुल सही है। आप भी अपने आप ऑटोमेटिक जो है उसमें वहां पर लगाते जाएं और उसमें वहां पर चर्चा का विषय भी उसको बनाते जाएं। अगला, नींव का पत्थर शीर्षक का क्या अर्थ है? ए, एक मजबूत इमारत, बी, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया बलिदान, सी, पत्थर का प्रयोग, डी, युद्ध में उपयोग होने वाले हथियार? तो नींव का पत्थर, मैंने ये कहा कि रानी लक्ष्मीबाई, या फिर यहां पर जूही, या मुंदर, या रामचंद्र, या तात्या, जब आपको स्वराज दिलाने की जब बात करते हैं तो उस संदर्भ में यहां पर सब के सब कि इस देश को स्वराज दिलाने के लिए यदि बलिदान करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो भी जो है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए हम यहां पर तैयार हैं। तो बिल्कुल जिन लोगों ने इसका उत्तर यहां पर दिया है बी, वो सही है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किए गए बलिदान को हम यहां पर नींव के पत्थर शीर्षक का अर्थ के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन नींव का पत्थर एकांकी का पात्र नहीं है? ए लक्ष्मीबाई, बी तात्या, सी रामचंद्र और डी गांधी जी। तो यहां पर विष्णु प्रभाकर साहब, जिन्हें विष्णु दयाल के नाम से भी जानते हैं, इस पाठ के संदर्भ में अगर आप देखते हो तो यहां पर गांधी जी, इस पाठ के संदर्भ में गांधी जी इसके पात्र नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, गणेश ने इसका उत्तर सही दिया है। और यहां पर क्या जाएगा? तो आंसर इसमें गांधी जी जाता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? ए अंग्रेजों की सहायता करने की, बी अपनी झांसी को बचाने की, सी ग्वालियर पर आक्रमण करने की, डी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की। तो आप अगर इस पात्र को अगर जानते हैं तो कभी कभी तो इन ऑप्शनों को आप ऐसे ही क्रॉस कर दिया करिए कि इनका नेचर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अंग्रेजों की सहायता करें, इनका नेचर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये खुद को जो है वो आत्मसमर्पण कर दें। ये तो यहां तक इस पाठ में कहते हैं कि यदि मैं लड़ते लड़ते यदि शहीद भी हो जाती हूं, अगर मेरे प्राणों की बलिदान भी चली जाती है, तो उनके साथियों को ये बात यहां पर कही जाती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे शरीर को ये अंग्रेज लोग जो है हाथ न लगा पाए, इससे पहले जो है मुझे वहां पर अग्नि के पास ले जाना। तो इस प्रकार की जब अगर बात आती हुई दिखाई देती है तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए। ग्वालियर पर आक्रमण करने का ऐसा कोई वो नहीं था। इस पाठ के संदर्भ में बिल्कुल यहां पर जो उत्तर दिया है वो क्या है? तो इसमें अपनी झांसी को बचाने के लिए ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में किस भावना से भरकर कहती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी? उसने कहा जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसको भी, क्योंकि इस पाठ के संदर्भ में एक आध जगह ऐसा भी आता है कि कुछ इनकी जो सेना की टुकड़ियां होती उसमें से एक सेना की टुकड़ी जो है वो डर के मारे, भय के मारे उनके साथ, अंग्रेजों के साथ मिल जाती है। और जब इसको पता चलता है तब यहां पर फिर एनी हाउ कंडीशन में कहती है कि चाहे जो कर ले, मैं जो है इनको झांसी देने वाली नहीं हूं। तो यहां पर कि युद्ध भूमि में किस भावना से भरकर कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा? ए भय से, बी निराशा से, सी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से, या डी क्रोध। तो यहां पर भय तो किसी प्रकार का था ही नहीं। उन्होंने कहा कि भय तो यहां पर किसी प्रकार का है ही नहीं, निराशा है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दृढ़ संकल्प है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस और इस दृढ़ संकल्प के सहारे उन्होंने कहा था कि चाहे ये जो कुछ कर ले, चाहे हीरोज आ जाए, चाहे यहां पर अंग्रेज आ जाएं, लेकिन मैं अपनी झांसी इनके पास किसी भी हालात में जाने नहीं दूंगी। तो इसका उत्तर बिल्कुल यहां पर जिन लोगों ने दिया है वो सब इसमें यहां सही है कि इसका उत्तर जाएगा सी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को जो है आप शेयर करें और आपको जो और कमेंट्स कि यहां पर जो आपको लगता है कि कमेंट्स लिखने चाहिए तो बकायदा जो है लिखें, ताकि इसको फीडबैक के रूप में आगे भी अपन और बेहतर कर सकें। आगे इस पार्ट में यहां पर ये भी आते हैं बाबा गंगादास। बाबा गंगादास के अनुसार, मतलब नींव का पत्थर पाठ के संदर्भ में बाबा गंगादास के अनुसार स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या था? कि हमें युद्ध और षड्यंत्र से, कभी भी नहीं इन्होंने सोचा षड्यंत्र करने का। धन इकट्ठा करके, पैसा वाली बात यहां पर कभी भी नहीं आती हुई दिखाई दी। ब्रिटिश सरकार से संधि नहीं, किसी प्रकार से कोई संधि नहीं करनी है। यहां पर सेवा, तपस्या और बलिदान से एनी हाउ कंडीशन में हमको स्वराज, अपना राज जो है वो हमको चाहिए। तो इस पाठ के संदर्भ में बिल्कुल जिन लोगों के द्वारा इसमें यहां पर उत्तर दिया गया है वो सभी के सभी इसमें सही हैं। सेवा, तपस्या और बलिदान के रूप में यहां पर बात आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई युद्ध में हारने के बाद क्या कहती है? ए हम हार गए, अब कुछ नहीं बचा, झांसी हाथ से निकल गई, लेकिन मैं झांसी लेकर रहूंगी, हमें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अब कोई उम्मीद नहीं बची। एक बात इस प्रकार के यहां पर पाठ के संदर्भ में बिल्कुल इसमें जो है यहां पर सही बात है। वीरेंद्र और ये लोग भी जो है अपने आंसर देते जा रहे हैं, आप आंसर देते जाएं इसमें। तो यहां पर आया इसमें कि हम हार गए हैं, अब कुछ नहीं बचा, ऐसी निराशा के क्षण तो आने ही नहीं है। अब कोई उम्मीद नहीं बची, ऐसी निराशा तो आनी ही नहीं है। हमें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ऐसा जो है यहां पर किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट है इसमें यहां पर होता ही नहीं है।
हमें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ऐसी इसमें यहां पर कोई बात है ही नहीं। ठीक है, झांसी हाथ से निकल गई है, लेकिन मैं झांसी को लेकर रहूंगी कि अभी ऐसा लग रहा है कि यह हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस पार्ट में बकायदा वहां पर चर्चा होती है कि मैं झांसी को लेकर रहूंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका उत्तर जिन लोगों ने यहां पर बी दिया है वो बिल्कुल इसमें सही है। अगले क्वेश्चंस की तरफ, जूही के अनुसार स्वराज प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? और जूही कौन थी? तो यहां पर सहेलियां किसकी? झांसी की रानी की। क्या नाम दिया गया इस पार्ट में? लक्ष्मीबाई, है ना। अब यहां पर जूही के अनुसार मतलब वो कहेंगे नींव का पत्थर पाठ के संदर्भ में, जूही के अनुसार स्वराज प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अंग्रेजों के साथ संधि करना कभी सीखे ही नहीं थे ये, युद्ध में जीतना, फिर उसके बाद में यहां पर शांति बनाए रखना सवाल ही नहीं उठता, युद्ध में जीतना। अब ये और ये वाले दोनों पॉइंट जो है वो परेशान करेंगे। तब यहां पर यह था कि स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, मतलब यह है इसमें कि जूही के अनुसार स्वराज प्राप्त करने से भी अधिक, जैसे मान लो यह है कि आप लोगों के लिए रिजल्ट प्राप्त करने से भी अधिक क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिए जो भूमि तैयार कर रहे हैं, आज अभी जो पढ़ रहे हैं, जो अपने आप को इसमें यहां पर झोंक रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और इसका जो एक अपना आनंद है वो एक अलग ही है इसमें। अगर ये सब कुछ ऑल इज वेल रहा तो दुनिया की कोई ताकत ऐसे नहीं है जो आपको आपके कर्तव्य पथ से या आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने से डिगा सकती है। तो यहां इसमें जूही के अनुसार क्या था? तो इसका उत्तर इस पाठ के संदर्भ में स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना वाला कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं आगे। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने जूही को किसे लाने के लिए कहा? महारानी लक्ष्मीबाई जब इनके आपस में बातचीत चलती है तो जूही किसको लाने के लिए कहती है कि जा गोरा को लेकर के आ। अब गोरा तो अंग्रेज सैनिक था। तात्या को लेकर के, क्या मुंदर को लाने के लिए? अब जूही और मुंदर तो आपस में एक दूसरे की सहेलियां हैं, मतलब किसकी? तो रानी लक्ष्मीबाई की। और पेशवा को लाने के लिए तब यहां पर जब बात आती हुई दिखाई देती है तो महारानी लक्ष्मीबाई ने जूही को किसे लाने के लिए कहा? तो इसका सही उत्तर जल्दी से जो है वो बताने का प्रयास करें, बाकी लोग भी जो है उसमें यहां पर देख इसका क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या जाएगा? तो आंसर इसमें यहां पर तात्या को लाने के लिए कहती है कि तात्या को ले आओ, ये कहां घूम फिर रहे हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सेना मुरार में जनरल ह्यूरोज की सेना से हार गई थी? मुरार, कालपी, झांसी, ग्वालियर इस प्रकार के थे, तो वहां पर मुरार में जनरल ह्यूरोज की सेना से किसका सामना हुआ और वो हार गए? ए, क्या वो झांसी की रानी थी और झांसी की सेना थी वो? बी, पेशवा की सेना थी? सी, ब्रिटिश सेना थी? या डी, ग्वालियर की सेना नहीं थी, ब्रिटिश की सेना नहीं थी। अब वो जनरल ह्यूरोज की सेना से हार गई तो ये कॉन्सेप्ट तो एक हो गया, तो इसलिए उत्तर कट गया। झांसी की सेना का यहां पर सवाल नहीं उठता, ये थोड़ा सा झांसी की रानी से आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। तब यहां पर ये हार जाते हैं, तब ये कहते हैं कि अब ही इसकी आंखें खुलेगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस पार्ट में कहती है कि अब इसको समझ में आएगा, पेशवा को अब समझ में आएगा, अभी तक इसकी आंखें नहीं खुली थी। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास सटीक वाला क्या है? तो आंसर इसमें यहां पर पेशवा की सेना। चलते हैं, बिल्कुल जिन लोगों ने सही दिया है इसका उत्तर आगे 18। महारानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा की सेना की हार पर क्या प्रतिक्रिया दी? कि हार गए, अच्छा हुआ, तो उसमें क्या क्या उन्होंने हार मान ली। ये जो है प्रतिक्रिया दी रानी लक्ष्मीबाई ने। बी, उन्होंने अंग्रेजों से संधि करने की सोची। सी, उन्होंने कहा कि इससे पेशवा की आंखें खुलेगी। और डी, उन्होंने युद्ध छेड़ने का निर्णय लिया। बेसिकली यहां पर जैसे ही ये पेशवा हारता है तब रानी लक्ष्मीबाई के मुख से ये निकलता है कि इसको अब समझ में आएगी, अब इसकी आंखें खुलेगी। इस पार्ट में बकायदा चर्चा के दौरान वहां पर बात होती है। तो बिल्कुल जिन लोगों ने इसका उत्तर यहां सी दिया है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महारानी लक्ष्मीबाई के अनुसार ह्यूरोज कौन सा किला नहीं ले सकेगा? ए, झांसी का किला, बी, कालपी का किला, सी, ग्वालियर का किला, या डी, मुरार का किला। इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? थोड़ा सा इसमें यहां पर बताने का प्रयास करें कि इसका उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए। ए,
झांसी का, बी कालपी का, सी ग्वालियर का और डी मुरार का किला। बिल्कुल सही जवाब। इस पाठ के संदर्भ में अगर हम यहां पर देखें तो जिस किले की किसी की अगर चर्चा होती है तो वो है आपके पास ग्वालियर का किला। तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास सी फॉर क्रिकेट। जिन लोगों ने दिया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार तात्या ने महारानी लक्ष्मीबाई को कैसे संबोधित किया? मतलब ये कहना है यहां पर ये प्रश्न का कि नींव का पत्थर, विष्णु प्रभाकर विष्णु दयाल साहब ने ये लिखा है। इस पाठ में यहां पर जो सरदार तात्या थे, इस सरदार तात्या महारानी लक्ष्मीबाई को या लक्ष्मीबाई को क्या कहते थे? कि वो महारानी कहते थे, ए, बी बाई साहब कहते थे, सी देवी कहते थे या डी स्वामी कहते थे? तो इस पाठ में एकांकी में जहां पर संवाद का मोड चलता है, बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहां पर इसका जो उत्तर जाएगा वो बाई साहब मतलब तात्या महारानी जी को ये लक्ष्मीबाई को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर आपके पास आता हुआ दिखाई देता है, वो है इसमें तात्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को क्या ताना दिया? जब चर्चा चलती है आपस में, वे अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं, ए ये ताना दिया, बी वे भांग छानने आए हैं, बड़ा गजब का है इसमें यहां पर संवाद, सी वे युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, डी वे झांसी के लिए नहीं लड़ रहे। तो यहां पर इनके मुख से जो सेंटेंस निकलता है बिल्कुल सही जवाब, वो आपके पास क्या है? तो वे भांग छानने आए हैं। क्या है यहां पर? तो इन्होंने जो ताना दिया था वो क्या है इसमें? तो वे भांग छानने आए हैं तात्या के लिए। लक्ष्मीबाई ने ये यहां पर कहा क्योंकि ये भी अपना अपना जो है इधर उधर, और बहुत दिनों के बाद जब रानी से यहां पर मिलने के लिए आए तब इस प्रकार की बात होती हुई दिखाई दी। अगला पॉइंट, जनरल ह्यूरोस ने किस स्थान पर अधिकार कर लिया था? ए झांसी पर, बी कालपी पर, सी मुरार पर और डी ग्वालियर पर। क्या इसका उत्तर होगा? जनरल ह्यूरोस ने किस स्थान पर अधिकार कर लिया था? इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? जल्दी से फटाक से। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है आपके पास यहां पर कि मुरार पर उन्होंने अधिकार कर लिया था ना, और उसी से फिर वहां पर उन्होंने कहा था कि अब इनकी आंखें जो है कहीं ना कहीं खुलेगी। चलें अगले प्रश्न की तरफ। महारानी लक्ष्मीबाई के अनुसार ग्वालियर का किला क्या था? ए अंतिम लक्ष्य था, बी विजय का प्रतीक था, सी केवल एक साधन था और डी व्यर्थ का संघर्ष था। तो इस प्रकार की बातें तो इसमें यहां पर करें नहीं। एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया कि ये व्यर्थ के संघर्ष, ऐसा कुछ नहीं था। ग्वालियर का किला क्या था? तो एक साधन था। किस बात के लिए? स्वराज को प्राप्त करने के लिए। इस पाठ के संदर्भ में, विष्णु प्रभाकर की नींव के पत्थर के पाठ के संदर्भ में ग्वालियर का किला क्या है? तो इसका जो उत्तर जाता हुआ दिखाई देता है वो है केवल एक साधन, है ना। तो इसका आंसर जाएगा आपके पास यहां पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई के अनुसार वो स्वामी भक्तों से अधिक किसकी आवश्यकता थी? मतलब स्वामी कि किसी एक विशेष को जो है आप सामने बिठा दो और उसकी भक्ति करो, केवल मालिक की भक्ति करो। तो उन्होंने कहा कि यहां पर क्या ऐसे लोग चाहिए जब हमें स्वराज को प्राप्त करना है? तो उत्तर आता है नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी भक्तों से अधिक किसकी आवश्यकता थी? सैनिकों की नहीं। धन की। आंसर है नो। सी देशभक्तों की और डी है आपके पास यहां पर रणनीतियों की। तो स्वामी भक्त का स्थान जो है इसमें से यहां पर कौन लेगा? किसकी बात की गई है? बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर जो जाएगा वो है आपके पास यहां पर सैनिक, धन, रणनीति की कोई जरूरत नहीं है। उनको यहां पर कौन चाहिए? तो उन्होंने कहा कि स्वामी भक्त के स्थान पर हमें तो देशभक्त चाहिए, जो देश की भक्ति कर सके। ऐसे लोगों की आवश्यकता है, बाकी हमको आवश्यकता नहीं है। आगे, महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को युद्ध में किस बात को याद रखने के लिए कहा? ए उन्हें अंग्रेजों से संधि करनी होगी, सेना और सामग्री को सुरक्षित निकालना होगा, वे किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकते, उन्हें पेशवा की सहायता लेनी होगी। तो यहां पर यह क्या था कि तात्या को युद्ध में इस बात को याद रखने के लिए कहा था कि सेना और सामग्री को सुरक्षित निकालना होगा। बाई चांस यदि अपन पराजय होते हुए दिखाई दे तब
के संदर्भ में यहां पर इस लक्ष्मीबाई के द्वारा तात्या से यह बात कही गई थी कि इसको जो है याद रखना है कि सेना और सामग्री को सुरक्षित निकाल लें। अगला पॉइंट, क्योंकि वहां पर सफलता होगी असफलता होगी ये तो तय नहीं था, वो तो ये है कि युद्ध में कौन कितना बड़ा सुरमा बनेगा इस बात पर डिपेंडेंट था। महारानी लक्ष्मीबाई को किस बात की चिंता थी? ए, युद्ध हारने की, बी, अपनी सेना के भाग जाने की, सी, अपनी वीरता के कलंकित होने की, डी, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने की। इससे कोई मतलब नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं था, इससे कोई मतलब। पाठ में जब वो चर्चा इनमें आपस में होती है तो उनको एक बार वो अपनी इनसे यहाँ पर बातचीत में ये कहती है कि अपनी वीरता कलंकित नहीं होनी चाहिए, बाकी सब अपनी जगह हैं, चाहे प्राणों की बलि चढ़ जाए, और प्राणों की अगर बलि भी हो जाती तो उस समय ये अंग्रेज तो मेरे शरीर को हाथ ही न लगा पाए, उससे पहले जो है मुझे अग्नि माँ के पास ले जाना है ना। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है इसमें, तो इसका उत्तर जाएगा वो टाइटल आपके पास कि अपनी वीरता को कलंकित न हो जाए इस बात की इनको जो है बड़ी चिंता थी इस पाठ के संदर्भ में। अगला पॉइंट, तात्या ने लक्ष्मीबाई से क्या कहा? ए, वीरता आपको पाकर धन्य है, बी, युद्ध लड़ना व्यर्थ है, ऐसी बातें तो होगी नहीं, हमें अंग्रेजों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, हमें ग्वालियर छोड़ देना चाहिए। ये डरपोक की बातें हो गई, युद्ध लड़ना व्यर्थ है, सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने कहा लक्ष्मीबाई वीरता भी आपको पाकर के धन्य है, मतलब तात्या टोपे भी जो है यहां पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लेकर के ये जब उनसे वहां पर बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वीरता भी आपको पाकर के धन्य है कि आप जैसे वीर लोग तो इस धरा को यहां पर स्वराज दिला करके ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही युद्ध के दौरान किस कार्य को संभालने की बात कहती है? वो युद्ध के दौरान जब इनमें यह है कि जब युद्ध चलेगा तब जूही जो है वो क्या करेगी? सेना का नेतृत्व नहीं, घुड़सवारी नहीं, किले की रक्षा नहीं, तोपखाना आंसर है कि यस। पाठ के संदर्भ में नींव का पत्थर पाठ के संदर्भ में यहां पर जूही जो है वो तोपखाने को संभालने की बात करती हुई दिखाई देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूही किस बात पर हंस रही थी? मुंदर की बातों पर। मुंदर कौन थी? जूही की सहेली। ए, बी, पठान सरदार की बहादुरी पर, सी, युद्ध के मजाकिया पलों पर, डी, लक्ष्मीबाई के हंसने पर। तो यहां पर यह है कि पठान सरदार की बहादुरी पर, मतलब जूही का इस पूरे पाठ में नींव के पत्थर में एक धुआंधार तरीके से कैरेक्टर बताया गया है कि कैसी भी समस्या आ जाए, चाहे मरना भी हो तो भी जो है यहां पर हंसते हंसते। और उन्होंने एक बार ऐसी जब बातचीत होती तो वहां पर कहती भी है कि तू हर बात पर तू हंसती क्यों रहती है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मतलब ये हंसने का कारण यहां पर यह है कि मृत्यु भी डर जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है यहां पर। तो ये पठान सरदार की बहादुरी पर वो हंस रही थी। अगला 30, लक्ष्मीबाई ने मुंदर से क्या पूछा? ए, उसे अपनी तलवार तैयार की या नहीं? मुंदर कौन थी? लक्ष्मीबाई की सहेली। बी, उसने सभी को सूचना दी या नहीं? क्योंकि जब ये युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तब रानी लक्ष्मीबाई का मैसेज था कि आप सभी को सूचना दे दो कि युद्ध के लिए तैयार रहना है। सी, उसने भोजन बनाया या नहीं? ये ऐसी बात है, यहां होने का सवाल नहीं उठता। उसने युद्ध की योजना बनाई या नहीं? तो इसमें यहां पर था कि उसने सभी को सूचना दी या नहीं, इसकी जो है इसमें यहां पर चर्चा है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही के अनुसार हंसने से क्या दूर हो जाता है? मतलब जब अभी मैं बात बता रहा था और प्रश्न ये ऐसे आपको मिलेंगे वहां पर कि नींव के पत्थर के पाठ के संदर्भ में विष्णु प्रभाकर या विष्णु दयाल ने जूही के अनुसार हंसने से क्या दूर हो जाता है? मतलब भूख मिट जाती है, मृत्यु का डर दूर हो जाता है, या क्रोध दूर हो जाता है, या थकान दूर हो जाती है ना? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर यहां पर क्या है कि मृत्यु का डर दूर हो जाता है जब हम यहां पर हंसते रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? आप भी अपने अपने स्थान पर बैठ करके कि डरना किस बात से है, एग्जाम से लड़ना ही तो है, बकायदा जो है हंसते हंसते अपनी चीजों को शानदार तरीके से इंटरप्रेट करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं, तो इसका उत्तर क्या गया? मृत्यु का डर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई ने युद्ध के संबंध में क्या निर्णय लिया? ए, वे किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेगी,
बी वे अंग्रेजों से संधि कर लेगी, सी वे युद्ध से बचने का प्रयास करेगी, डी वे अपनी सेना को वापस बुला लेगी। सब नकारात्मकता वाली बातें हैं। तो यहां पर यही था कि किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेगी, चाहे प्राणों की बलि चढ़ जाए। और नींव के पत्थर के रूप में, स्वराज के रूप में जो है, अगर स्वराज का जब इतिहास लिखा जाएगा तब नींव के पत्थर में हमारी भी चर्चा होगी। तो इसलिए पॉइंट अपने पास जो आता हुआ दिखाई दिया, क्या वे किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई ने जूही को क्या कार्य सौंपा? ए सैनिकों को तैयार करने का, जब आगे पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, युद्ध की योजना बनाने का, सी पठान सरदार को एक संदेश देने का, या डी घोड़ा लाने का। तो यहां पर बात आती है इसमें पार्ट में कि पठान सरदार को एक संदेश देने का काम लक्ष्मीबाई ने जूही को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई के अनुसार सैनिक का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए केवल शहीद होना, बी केवल युद्ध करना, सी जय प्राप्त करना, और डी युद्ध से बचना। तो ये तो पॉइंट होगा नहीं, है ना। ये तो ठीक है कि लड़ते लड़ते हो गए तो एक बात अलग है इसमें। यहां पर युद्ध करना भी ठीक है। ऐसी स्थिति में यह है कि सैनिक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए इसमें क्या, तो आंसर है यहां पर इस पाठ के संदर्भ में जय प्राप्त करना। अगला प्रश्न आपके पास, मुंदर किसे युद्ध के लिए लेकर आई थी? मतलब रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध के लिए जाने वाली थी तो मुंदर को, क्योंकि मुंदर उनके सहेली थी, है ना, जूही और मुंदर सहेली थी, तो मुंदर से यहां पर कुछ लाने को कहती है। तो वो क्या लाने को कहती है? ए सैनिकों को, बी घोड़े को, सी तोपों को, डी दामोदर को। तो आंसर है यहां पर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल इसमें यहां पर इसका उत्तर जाएगा। वो क्या है इसका? तो घोड़े को लाने के लिए कहती है कि मुंदर आप घोड़े को ला, आप समय जो है वो आ गया है कि युद्ध के मैदान में चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, लक्ष्मीबाई ने घोड़े के बारे में क्या संदेह व्यक्त किया? ए वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहां पर तो है संदेह व्यक्त करता। बी वह अस्तबल का जीव जान पड़ता है और युद्ध में अड़ सकता है, मतलब अगर अड़ गया क्या मुझे नहीं आगे पीछे होना तो दिक्कत ना आ जाए। वह बहुत आक्रामक हैं, वह अंग्रेजों का घोड़ा है, तो ये वाला इसमें यहां पर है नहीं, आक्रामक वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। इसका क्या है कि वह अस्तबल का जीव जान पड़ता है और कहीं युद्ध में अड़ न जाए। ये जो है उनके मन में वहां पर एक शंका या संदेह की भावना आती हुई दिखाई दी उसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई ने दामोदर को किसकी पीठ पर बांधने के लिए कहा? क्योंकि बाई चांस यदि यहां पर युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को कुछ हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में यह कहा कि दामोदर को अब यहां रखना तो होगा। तो उन्होंने इसमें से यहां पर किसकी पीठ पर बांधने के लिए कहा? रघुनाथ राव की, ए, बी रामचंद्र की, सी सुंदर की, और डी जूही की। तब इसका यहां पर उत्तर बिल्कुल सही जवाब, रामचंद्र की पीठ पर बांधने को कहा कि बाई चांस यदि मुझे कुछ हो जाता है तो रामचंद्र को जो है तुमको पीठ पर बांध करके रखना है और फिर इसे दक्षिण की तरफ ले जाना है ना। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि यदि वह वीर गति प्राप्त कर ले तो? कौन? लक्ष्मीबाई। किसे? रामचंद्र से। ए युद्ध को रोक देना चाहिए, अंग्रेजों से संधि कर लेनी चाहिए, स्वराज की लड़ाई जारी रखनी चाहिए और ग्वालियर किला छोड़ देना चाहिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो अल्टीमेट यहां पर यदि पाठ का पहला शब्द यदि समझ में आ गया तो यह है कि अगर वो वीर गति को प्राप्त भी हो जाती है तो भी स्वराज की लड़ाई जारी रहेगी। इसको जो है वो किसी भी हालत में रोकना नहीं है, क्योंकि ये तो नींव के पत्थर के रूप में यहां पर चले गए। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मीबाई ने रामचंद्र को क्या आज्ञा दी? ए युद्ध का नेतृत्व करने की, बी दामोदर को दक्षिण ले जाने की, सी अंग्रेज संधि करने की, डी शत्रु से शरण। होगा नहीं, अंग्रेज संधि की बात होगी नहीं, बस अब इन दो में कंफ्यूजन होगा। लेकिन यहां पर इस पार्ट में जब अगर अपन आगे की तरफ चलते हैं तो इसका उत्तर जाता है कि दामोदर को दक्षिण ले जाना, कि बाई चांस यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गई तो रामचंद्र से यह कहा कि तुम दामोदर को दक्षिण की तरफ ले जाना, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है आपके पास यहां पर बी फॉर बॉल। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंदर ने स्वराज्य की लड़ाई के बारे में क्या कहा?
मुंदर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहेली। जूही और मुंदर, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसे केवल स्वराज मिलने पर समाप्त होना चाहिए। इसे अंग्रेज संधि करके समाप्त करना चाहिए। संधि समझौता तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसे केवल महारानी की जीवित रहने तक, ये भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये भी कहते थे कि महारानी अगर वीरगति को प्राप्त भी हो जाती है, हालांकि ये होता है कि इसमें सबसे पहले जूही वीरगति को प्राप्त होती है, फिर मुंदर और फिर महारानी की बात आती है यहां पर, लेकिन इसे केवल महारानी के जीवित रहने तक तो ये भी सवाल नहीं है। फिर यहां पर यह कभी समाप्त नहीं हो सकती, नहीं, इसे केवल स्वराज मिलने पर समाप्त होना चाहिए। कि स्वराज की लड़ाई के बारे में क्या, कि भाई स्वराज मिल गया, अंग्रेज यहां से छोड़ करके चले गए, अब हमें यहां पर किससे लड़ाई और किससे क्या झगड़ा, अब हमको ये सब कुछ करना नहीं है। तो इसका उत्तर जाएगा इसे केवल स्वराज मिलने पर समाप्त करना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। इसका उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई ने रघुनाथ राव को क्या जिम्मेदारी दी? ए, सेना को पुनर्गठित करने की, बी, युद्ध की योजना बनाने की, सी, यह सुनिश्चित करने की कि फिरंगी उनकी देह को न छू पाए। अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनका जो शरीर है, उनकी जो काया है, उनका जो देह है, उसको ये फिरंगी, इट मींस यहां पर कौन, ये गोरे, ये अंग्रेज, ये ब्रिटिश करता, उनकी देह को न छू पाए, जूही को सुरक्षित स्थान पर भेजने की। अब यहां पर जूही और मुंदर तो यूं ही कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली थी बात, तो ये तो होगा नहीं। और देखो अब ऑप्शन कितने नियर के हैं, पाठ की समझ नहीं होगी तो क्वेश्चंस गलत होंगे। हां, इसलिए भाई अवसर बार बार नहीं मिलते, एक लंबे समय के इंतजार के बाद अपने को अवसर मिले हैं, प्रॉपर तरीके से हम बात को सुन करके अपने आप को अच्छे तरीके से पूरा निचोड़ करके एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा बने, फिर देखेंगे वहां पर जो भी होगा, है ना। तो पॉइंट अपने पास आया कि यह सुनिश्चित करने की कि फिरंगी उनकी देह को न छू पाए। बस ये इन्होंने यहां पर रघुनाथ राव से कहा था कि इससे पहले जो है मुझे कम से कम ये मेरी देह को टच न कर पाए, छू न पाए, भले मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं। ठीक, तो इसका उत्तर यहां पर क्या है? तो इसका उत्तर है आपके पास सी फॉर क्रिकेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युद्ध के दौरान किसने लक्ष्मीबाई को सूचित किया कि स्थानीय सेना का एक हिस्सा दुश्मन से जा मिला? है ना, मतलब यहां पर अब इस प्रकार के विश्वासघातियों की कोई कमी नहीं है। तो यह है कि लक्ष्मीबाई को कौन कहता है? क्या उसकी सहेली जूही, या रामचंद्र, या उनकी सहेली मुंदर, या फिर रघुनाथ राव? तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा इसमें? तो यहां पर मुंदर ये सूचना देती है कि रानी, आपको हम बता दें कि यहां पर अपनी सेना जो है उसका एक, जो सेना का एक हिस्सा दुश्मनों से जा मिला है। तब भी यहां पर बिल्कुल भी रानी जो है वो विचलित नहीं होती, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा जो डरपोक हैं, जो स्वराज की प्राप्ति में जो डरपोक हैं, वो उधर की तरफ चले गए, और जो बहादुर हैं, जो वीर हैं, जो यहां पर जानते हैं कि स्वराज कैसे लेना है, वो सब अपने साथ है। जान दीजिए इन डरपोकों से ऐसे भी अपने को कोई यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, और फिर जो है वापस अपनी बातें इनकी चालू हो जाती है। अगला पॉइंट, लक्ष्मीबाई ने जूही को क्या आदेश दिया? ए, दुश्मन से संधि करने का, बी, तोफ खाने को सतर्क कर मार तेज करने का, सी, सेना को वापस बुलाने का, अंग्रेजों से बातचीत करने का। संधि हो गई। देखो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि सही एनालिटिकल अप्रोच अगर सुन ली तो दिक्कत नहीं आएगी। वापस बुलाने का, क्योंकि पाठ का नेचर ही नहीं ऐसा है ना, जो कुछ भी हो जाए आत्मोत्सर्ग करना है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग तक कर देना है, देशभक्ति है, स्वाभिमान की भावना है। तो ये बातें इनमें यहां पर ये ऐसी कुछ ये समझौते वाली और वापस और पीछे हटने वाला कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जाने दो, प्राण जो है वो वीर गति को भी प्राप्त करेंगे तो भी कोई चिंता नहीं है इसमें। तो तोप खाने को सतर्क कर मार तेज करने का, ये जो है इसमें इस पार्ट में यहां पर उद्देश्य जो है वो आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मुंदर ने युद्ध के दौरान लौटकर लक्ष्मीबाई को किसकी स्थिति के बारे में बताया? क्योंकि सबसे पहले यहां पर जूही वीरगति को प्राप्त करती है, फिर मुंदर, फिर रानी लक्ष्मीबाई। तब ऐसी स्थिति में जब बात अगर आती है कि मुंदर ने युद्ध के दौरान लौटकर लक्ष्मीबाई को किसकी स्थिति के बारे में बताया, तो यहां पर मुंदर जब चर्चा करती है
कि तब वहां पर जूही की स्थिति के बारे में बताती है कि जूही जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गई है ना। तो इसका उत्तर यहां पर क्या है, तो इसका आंसर आपके पास सी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की एक कौन थी, तो आंसर है यहां पर सहेली। आंसर। अगला पॉइंट, मुंदर ने जूही की मृत्यु का वर्णन कैसे किया? बड़ा संवाद फॉर्म में, अच्छा जबरदस्त सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है। ए, जूही ने डरकर आत्मसमर्पण कर दिया था। बी, जूही तलवार से लड़ते हुए हंसती रही और वीर गति को प्राप्त हुई। सी, जूही ने भागकर अपनी जान बचा ली। क्योंकि यहां पर मृत्यु का पॉइंट आया तो यह तो होना ही नहीं है। जूही को महारानी ने युद्ध से हटने का आदेश दिया था। तो पॉइंट यह था, इसका नेचर यह था कि मृत्यु भी आए तो हंसते रहो, मृत्यु भी आए तो भी हंसते रहो। और पहले अगर आपने यहां पर जब इसमें क्वेश्चन देखा तो वहां पर भी लिखा भी था कि जब अगर अपन हंसते हैं तो मृत्यु भी डर जाती है। तो ये जो वर्णन करती है कि जूही तलवार से लड़ते हुए हंसती रही, तलवार से लड़ती हुई जो है वो हंसती रही और वीर गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जब वहां पर मुंदर अपने इसको महारानी लक्ष्मीबाई को जूही के बारे में यहां पर संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रघुनाथ ने आकर बताया कि शत्रु ने पीछे से हमला कर दिया, तब लक्ष्मीबाई ने क्या कहा? ए, सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। बी, घबराकर भागने का निर्णय लिया। कहा कि कोई चिंता नहीं, वह राव साहब की ओर जाएगी। और डी, तात्या टोपे को सहायता के लिए बुलाने को कहा। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से, फास्ट, 46, जल्दी वीरेन, क्या जाएगा इसका उत्तर? ठीक है, इसमें यहां पर आंसर आ रहा है कि कहा कि कोई चिंता नहीं, वह राव साहब की ओर जाएगी। ये 2 पॉइंट तो सवाल ही नहीं उठता, इनको तो ऐसे ही काट दो, बस इन दोनों में यहां पर कंफ्यूजन होता। तब इसका सटीक उत्तर क्या गया कि इसका सटीक उत्तर गया कि कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, वह राव साहब की ओर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई को युद्ध से निकालने की पेशकश की, जब तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई को युद्ध से निकालने की पेशकश की तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? ए, उन्होंने तात्या के साथ जाने का निर्णय लिया। बी, उन्होंने तात्या से कहा कि वह सेना को सुरक्षित निकाल ले जाए। सी, उन्होंने आत्मसमर्पण करने को कहा, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आदेश दिया कि सभी सैनिक युद्ध रोक दे, सवाल ही नहीं उठता। अब यहां पर उन्होंने तात्या के साथ जाने का निर्णय लिया तो फिर यही बात हो जाएगी, डरने वाला। तब वहां पर कहती है कि वह सेना को सुरक्षित निकाल ले जाए। लक्ष्मीबाई को युद्ध से निकालने की तो लक्ष्मीबाई को निकालने की पेशकश कर रहे थे, पर वहां पर नहीं बोले आप तो सेना को सुरक्षित निकालो, मैं तो यहां पर 2-2 हाथों से जो है वो लड़ने के लिए भी तैयार हूं, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे को कौन सा महत्वपूर्ण आदेश दिया? ए, दुश्मनों से संधि करने का, कभी भी नहीं। युद्ध से पीछे हटने का, कभी भी नहीं। शत्रु के पास जाकर आत्मसमर्पण करने का, कभी भी नहीं। पाठ की एनालिटिकल अप्रोच कहती है कि बेटा जब अगर रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताओं के बारे में जब तुमने जान ही लिया तो फिर यहां पर यही है कि अपने प्राणों की बलि भी अगर चली जाए, वीर गति को भी प्राप्त अगर कर ले तो भी अपनी सेना को बचा करके निकालने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आता हुआ उसमें वहां पर दिखाई देता है ना। चलते हैं इसमें आगे 49। मुंदर ने लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल की तुलना किससे की? मुंदर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी। लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल की तुलना इस पार्ट में यहां पर किससे की? रानी पद्मावती से। ए, बी, झलकारी बाई से। सी, महाकाली से। और डी, दुर्गा से। अब देखो ऑप्शन बड़े नियर के हैं, चलो इसको तो हटा दो, बाकी 3 ऑप्शन बड़े नियर के हैं। यदि पाठ नहीं पढ़ा होगा तो न जाने इसमें से यहां पर उत्तर क्या लग जाएगा। तब यहां पर बात इसमें आती हुई दिखाई देती है कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो वो पॉइंट आपके पास है यहां पर महाकाली से, मतलब मुंदर जो इनकी लक्ष्मीबाई की सहेली थी, लक्ष्मीबाई की युद्ध की तुलना किससे करती है? तो उत्तर आपके पास जो आता है तो वो क्या है इसमें? महाकाली, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध के दौरान मुंदर और रघुनाथ राव ने क्या देखा?
ए, लक्ष्मीबाई दोनों हाथ में तलवार लिए लड़ रही थी। बी, लक्ष्मीबाई घबराकर भाग रही थी। लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मी तात्या टोपे के साथ सुरक्षित स्थान पर, मतलब ये भी वही हो गया पलायन का, तो ये तो होगा नहीं। वो तो ये है कि दोनों हाथों में तलवार लेकर के बिल्कुल वहां पर धुआंधार तरीके से अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए लड़ाई जो है वो लड़ रही थी। ये जो है युद्ध के दौरान मुंदर और रघुनाथ राव ने देखा, क्योंकि ये दोनों ही जो है उनके वहां पर साथ में थे, है ना। फिर यहां पर आगे की तरफ जब इसमें चलें तो अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 51। रघुनाथ राव ने किसको पीठ पर उठाया था? ए, लक्ष्मीबाई को। बी, रामचंद्र को। सी, मुंदर को। और डी, दामोदर को। इस पाठ के संदर्भ में यदि अगर अपन यहां पर बात करें तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या जाएगा? रघुनाथ राव ने किसको पीठ पर उठाया था? ए, लक्ष्मीबाई। बी, रामचंद्र। सी, मुंदर। और डी, दामोदर। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आएगा मुंदर, क्योंकि जब मुंदर भी यहां पर वीर गति को जब प्राप्त करती है, मुंदर भी जब वीर गति को प्राप्त करती है, तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो जाएगा क्या आपके पास? तो आंसर है यहां पर सी, है ना। इसका उत्तर जो है वो आपके पास सी है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या? सी इसका उत्तर जाएगा। और ये तब की बात है जब आमतौर पर जब यहां पर मुंदर, जैसे पहले जो ही वीरगति को प्राप्त करती है, मुंदर जो है वो वीरगति को प्राप्त होती है, तब रघुनाथ राव ने जो है किसको पीठ पर उठाया था? तो आंसर आपके पास आता है मुंदर को। चलते हैं अगले। लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं से क्या कहा? ए, तुम मुझे नहीं पा सकते। बी, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। सी, स्वराज की मंजिल दूर रह गई है। और डी, सभी। तो इसका उत्तर जो है यहां पर आपके पास क्या जाएगा? जल्दी से बताओ इसमें इसका उत्तर जो है वो क्या? बिल्कुल सही जवाब यहां पर, तुम मुझे नहीं पा सकते, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी, स्वराज की मंजिल दूर रह गई है। तो ये जो है सभी इसमें यहां पर बातें आती हुई दिखाई देती है। तो इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुनाथ राव किसे ढूंढने के लिए बाहर गए थे? ए, लक्ष्मीबाई। बी, रामचंद्र को। डी, मुंदर का दाह संस्कार करने के लिए। और डी, दामोदर के लिए। तो बेसिकली रघुनाथ राव और इनकी जब आपस में जब बातें होती है तो वहां पर यही कि मुंदर को जब वीर गति प्राप्त हो जाती है तो वो दाह संस्कार करने के लिए वो बाहर की तरफ चले गए थे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरा सैनिक ने रानी के बारे में क्या कहा? ए, रानी ने घोड़े को पकड़ा है। बी, रानी तलवार चला रही है। सी, रानी बहुत बहादुर है। और डी, रानी को पकड़ो। क्या जो है इसका यहां पर उत्तर इसमें जाता हुआ दिखाई देता है? क्या इसमें यहां पर बात आती है? जल्दी से फास्ट। बिल्कुल सही जवाब। गोरा सैनिक ने रानी के बारे में क्या कहा? रानी तलवार चला रही है, और एक एक नहीं, दो दो हाथों से तलवार चला रही है। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे। सैनिक ने रघुनाथ राव के बारे में किसे बताया? सैनिक ने रघुनाथ राव के बारे में किसे बताया? लक्ष्मीबाई की हालत। ए, बी, रानी का घोड़ा अड़ गया है। सी, शत्रु ने रानी को घेर लिया है। और डी, सभी। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास इसमें क्या होगा? 55 का 55। क्या बताया इसमें? यहां पर आंसर है इसको किसे बताया के बजाय क्या बताया? तब यहां पर आया कि लक्ष्मीबाई की हालत के बारे में भी, और रानी का घोड़ा अड़ भी गया था, और शत्रु ने रानी को घेर भी लिया था। तो सभी बातें इसमें आती हुई दिखाई देती है। तो बिल्कुल इसका उत्तर जाएगा यहां पर क्या? तो आंसर है इसमें डी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई की आवाज के बाद किस तरह की आवाजें आई? तलवार की आवाज, पिस्तौल की आवाज, चीख की आवाज। और डी जो है वो आपके पास उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर भी यहां पर कि तलवारों की आवाज भी आ रही थी, पिस्तौल की आवाज भी आ रही थी, और चारों तरफ से ये चीखने की आवाज भी आ रही थी। तो इसका उत्तर यहां पर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई ने अपनी आंख के बारे में क्या कहा? ए, मेरी आंख कट गई। बी, मेरी आंख में खून बह रहा है। सी,
मेरी आंख फटी है, डी मेरी आंखें बंद हो गई। तो ये पॉइंट है नहीं, इस पार्ट के संदर्भ में ये पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट है नहीं। यहां पर यह है कि जब वो लड़ते लड़ते जब बात आती हुई दिखाई देती है तो तलवार जब इनकी तरफ भी यहां पर चली जाती है तो उनकी आंख जो है वो कहीं ना कहीं कट जाती है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरी आंख कट गई है। चलते हैं आगे। रघुनाथ राव ने लक्ष्मीबाई की हालत देखकर क्या कहा? ए, आपकी सिर और छाती से खून बह रहा है। बी, आपकी आंखों में आंसू हैं। सी, आपने पराजय स्वीकार कर ली है। और डी, आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया। तो इस प्रकार की बातें जो है वो यहां पर हो गई नहीं। इसमें यहां पर यह है कि जब रघुनाथ राव ने उनकी हालत को देखा, रानी जब वीर गति को प्राप्त हुई थी तब उनके सिर और छाती से खून बह रहा था। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब ए, इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रामचंद्र ने लक्ष्मीबाई से क्या वचन दिया? ए, मैं आपकी मदद करूंगा। बी, मैं दामोदर को सुरक्षित दक्षिण ले जाऊंगा। सी, मैं आपकी आंख का इलाज करूंगा। मैं युद्ध में शत्रु को हराऊंगा। ये वाली बात नहीं थी, ये वाली बात नहीं थी, ये वाली बात नहीं थी, क्योंकि रामचंद्र को रानी लक्ष्मीबाई ने जो एक बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी थी वो ये था कि एक तो इसको पीठ पर बांध लेना, और यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाती हूं तो आप जो है इसे दक्षिण की तरफ ले जाना। ये जो है यहां पर वचन दिया था। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, जाएगा आंसर यहां पर बी। चलते हैं, लक्ष्मीबाई के अंतिम शब्द क्या थे? ए, स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती। बी, दामोदर को बचाओ। सी, रामचंद्र तेज है। डी, भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। अंतिम शब्द यहां पर क्या थे इस पाठ के संदर्भ में? जल्दी से 60 का आंसर यहां पर क्या जाएगा? तो उन्होंने यहां पर यह कहा था कि रामचंद्र जो है वो तेज है ना। लक्ष्मी के अंतिम शब्द थे कि रामचंद्र तेज है, और बकायदा ये जो मैंने इनको जो काम जो सौंपे हैं वो बकायदा उन्होंने वहां पर करेंगे। रघुनाथ राव ने लक्ष्मीबाई के बलिदान को लेकर क्या कहा? ए, स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती। बी, रानी की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई है। यह अनुपम बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। और डी, सभी। 61 का जो है वो पॉइंट आपके पास, इसमें यहां पर क्या जाना चाहिए? जल्दी। स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, रानी की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई है, यह अनुपम बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। सही बात है। इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या जाएगा? तो इसका आंसर है सभी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रघुनाथ राव ने किसे बाबा जी की कुटिया में ले जाने को कहा? ए, लक्ष्मीबाई। बी उत्तर है आपके पास दामोदर। सी, रामचंद्र। और डी, सभी। ए, लक्ष्मीबाई। बी, दामोदर। सी, रामचंद्र। और डी, सभी। तो रघुनाथ राव ने किसे बाबा जी की कुटिया में ले जाने को कहा? लक्ष्मीबाई को, क्योंकि वहां पर यही था कि यदि लड़ते लड़ते जो वो वीर गति को प्राप्त हो जाए तो फिरंगी जो है उनकी देह को छू न पाए, तब वहां पर यह बात आती हुई दिखाई देती है कि लक्ष्मीबाई को बाबा जी की कुटिया के पास ले जाने के लिए कहा। आगे बड़ा शानदार प्रश्न है और मेरा ड्रीम का क्वेश्चन है कि हो सकता है ये प्रश्न आपको ऐसा कैसा मिल जाएगा। इस पाठ के संदर्भ में, न्यू के पाठ के संदर्भ में जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए, कठिन परिस्थितियों में हिम्मत न हारना। बी, हंसना। सी, शांति बनाए रखना। और डी, अकेले रहना। शुरू से इसकी अगर अपन चर्चा कर रहे हैं, जूही, हंसना, यहां पर अगर आपको ये याद है तो उसी संदर्भ में आपके पास आएगा कि जूही की चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आंसर है यहां पर हंसना, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूही की हंसी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ए, मृत्यु से डरना चाहिए, हमेशा दुखी रहना चाहिए, हमें दूसरों से डरना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, प्राण भी क्यों न जाए, मृत्यु भी क्यों न पास में आ रही हो, तब भी यहां पर कठिन परिस्थितियों में हमेशा हंसते रहना चाहिए। ये बड़ा जिस्ट है, क्योंकि उस दौरान की जब पाठ की जब चर्चा यहां पर चलती है तब इसमें इस बात को लेकर के फोकस किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका आएगा कठिन परिस्थिति में भी हंसते रहना। अगला, वीरता तब कलंकित होती है जब हम क्या करते हैं? कर्तव्य का पालन नहीं करते।
युद्ध हार जाते हैं, शांति बनाए रखते हैं, अकेले लड़ते रहते हैं। कर्तव्य का पालन न करने पर, कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी मातृभूमि को हमें स्वराज दिलाना है, और यदि उसका पालन नहीं करते तो हमारी वीरता जो है वो कलंकित हो जाए। और लक्ष्मीबाई को भी इस बात की बड़ी, इस पूरे पाठ के दौरान यहां पर बड़ी चिंता थी कि कर्तव्य का पालन न करने से कहीं अगर कोई नहीं अगर करता है तो इस बात का ध्यान रखना कि आपकी वीरता कलंकित ना हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है, तो आंसर इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि की सेवा में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? ए आराम करना, दूसरों से उम्मीद करना, युद्ध से बचना। क्या? कर्तव्य का पालन और बलिदान। देखिए थीम क्या है। हो सकता है आपने पाठ न भी पढ़ा हो, लेकिन इतना सुन लिया है कि पाठ के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, यदि उनसे अब हमारा एक थीम ऐसा बन गया है कि नो डाउट अब तो हम यहां पर इस प्रकार की अगर चीजों के साथ अगर एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा बनते हैं तो इतने तो जजमेंट और इंटेलिजेंस वाला जो जजमेंट है वो लगाने के योग्य हम हो गए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। लक्ष्मीबाई का चरित्र किस विशेषता से प्रेरित है? मातृभूमि से प्रेम और त्याग, संघर्ष से डरना, कभी हार शांति बनाए रखना। अब ये दो बातें ऐसी है जो आपको यहां पर दिक्कत देगी। पर अपन ने देखा था कि उसमें वहां पर जब उस बात अगर पाठ की बात आती हुई दिखाई देती है तो उन्होंने कहा त्याग करना है मातृभूमि के लिए, स्वराज दिलाने के लिए। तो पॉइंट आपके पास है यहां पर मातृभूमि से प्रेम और त्याग की विशेषता से इसमें प्रेरित है लक्ष्मीबाई का चरित्र। आगे मुंदर की विशेषता क्या थी? वह शांति की पुजारिन थी, वह कभी भी स्वराज्य के लिए नहीं लड़ी। अरे जूही, मुंदर, लक्ष्मीबाई की सहेलियां, ये तो बिल्कुल लगातार तैयार थी। वह लक्ष्मीबाई से द्वार पर लड़ाई करती थी। वह व्याकुल होकर फिरंगियों को खदेड़ने की इच्छा रखती थी कि जैसा भी आ जाए, जो कुछ भी होगा, इन फिरंगियों को, इन गोरों को, इन अंग्रेज सैनिकों को हमेशा खदेड़ने के लिए तैयार रहती थी। तो इनके चरित्र की विशेषता आपके पास यहां पर क्या है? तो आंसर है इसमें बी। चलता है नेक्स्ट। तात्या का योगदान किस प्रकार का था नींव के पत्थर के पाठ के संदर्भ में? ए, वे वीरता से शत्रु से लोहा लेते रहे, वे शांति से रहते थे, वे हमेशा हार मानते थे, वे स्वराज्य के लिए कभी लड़े ही नहीं। ऑप्शन ऑटोमेटिक, जब अगर इस प्रकार की बातें आती है तो ऑटोमेटिक यहां पर छलने में से छन करके आ रहे हैं। बस कैच करने का दम आप में होना चाहिए। लगता है कि पार्ट जो है वो बड़े टेंशन वाले हैं, लेकिन है नहीं। अगला पॉइंट, मुंदर का स्वभाव किससे संबंधित था? वीरता और आज्ञा पालन, आलस्य और डर, मौन और चुप्पी, शत्रुओं से मिलना। वीरता और आज्ञा पालन इसलिए क्योंकि मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी, है ना। तो इसलिए जो जो वहां पर रानी लक्ष्मीबाई कहती जाएगी उनकी आज्ञाओं का पालन होता जाएगा। और वीरता तो थी, चाहे प्राण चले जाएं। आगे, तात्या के बारे में कौन सा कथन सही है? वे मातृभूमि की रक्षा के लिए और स्वराज्य के लिए संकल्पित थे, वे कभी लड़े नहीं, वे हमेशा शांति चाहते थे, वे अंग्रेजों से मिलकर युद्ध करते थे, वे मातृभूमि की रक्षा और स्वराज्य के लिए संकल्पित थे। थोड़े बहुत समय तक इधर उधर जो है वो बगले झांकते रहे, लेकिन फिर वहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने आपने देखा भी है कि एक ताना भी मारा था कि ये भांग छानने के लिए आए हैं, है ना। और ये बहुत दिनों के बाद जब वहां रानी लक्ष्मीबाई के पास गए तब इसीलिए जो है उन्होंने वो कमेंट, वो ताना जो है उनको वहां पर व्यंग्यात्मक बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई के बलिदान का कारण क्या था? उनका मातृभूमि के प्रति अडिग प्रेम, उन्हें युद्ध से डर लगता था, उनका शांति का आदर्श, उनका अंग्रेजों से समझौता, उनका मातृभूमि के प्रति अडिग प्रेम, और इतना प्रेम कि प्राण भी वीरगति को प्राप्त हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? केवल एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, हमें चुप रहना चाहिए, किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो यहां पर हम सब मिल करके, तात्या, रानी लक्ष्मीबाई, रामचंद्र, रघुनाथ राव, मुंदर, जूही, सब मिल करके जो है वहां पर बकायदा स्वराज प्राप्त करने के लिए डटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया,
इस पाठ में आया है। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया का तात्पर्य क्या है? सूर्य का तेज समाप्त हो गया, सूर्य का तेज हमेशा के लिए छिप गया। लक्ष्मीबाई का तेज सूर्य के अनंत तेज में विलीन हो गया, सूर्य का तेज बढ़ गया। यहां पर जिनकी बात की गई है वो टाइटल आपके पास इसमें यहां पर क्या आता है? तो आंसर आता है इसमें कि लक्ष्मीबाई का तेज सूर्य के अनंत तेज में विलीन हो गया। ये इस प्रश्न का आंसर जो है इसके संदर्भ में यहां पर ये था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है बाई साहब। बड़ा बढ़िया इस प्रकार के सेंटेंस हैं, मतलब ऐसे कैसे सेंटेंस उठा करके आपसे ही पूछेंगे। स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है बाई साहब। आप बाई साहब कौन किसको कहता था, आपको याद है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है यहां पर कि रानी लक्ष्मीबाई को तात्याबाई साहब कहते थे। यह वाक्य किसने लक्ष्मीबाई से कहा? ए रघुनाथ राव ने, बी मुंदर ने, सी तात्या ने और डी रामचंद्र ने। तो इसका सटीक उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या जाएगा? किसने किसके लिए कहा? स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है बाई साहब। तो ये पॉइंट अगर अपन यहां पर बाई साहब जो है, मुंदर भी इनको बाई साहब कहा करती थी, तो इसमें ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया है? तो अपने को ये अच्छे से याद रखना है। मेरा 100% ड्रीम के क्वेश्चन है, आगामी 4 क्वेश्चन वो आपको यहां पर लीडिंग दिला सकते हैं। ये सेंटेंस जो है वो मुंदर के द्वारा कहा गया। अगला 76 नंबर का प्रश्न क्या है? इसमें 76 नंबर का प्रश्न है, महारानी जी विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकेगी। यह वाक्य किसने लक्ष्मीबाई से कहा? अब ये आपको ध्यान हो तो पाठ की जब चर्चा होती है तब वहां पर बात आती हुई दिखाई दी उसमें कि जो आपका वो टाइटल था वहां पर उन्होंने कहा कि यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाती हूं तो रघुनाथ याद रखना है कि मेरे देह को जो है ये फिरंगी ये अंग्रेज गोरे छू न पाए। तो यह वाक्य किसने? विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकेगी। ये सेंटेंस यहां पर रघुनाथ राव ने लक्ष्मीबाई से कहा था। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बात कही आगामी 4, एक पहला चला गया मुंदर का सेंटेंस, दूसरा आपके पास यहां पर ये रघुनाथ का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर 77, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं पर आपके लिए तो सेवक ही हूं। यह वाक्य किसने लक्ष्मीबाई से कहा? यह वाक्य किसने लक्ष्मीबाई से कहा कि मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं लेकिन आपके लिए तो सेवक ही हूं? और यह बात मुंदर नहीं, रामचंद्र नहीं, रघुनाथ राव नहीं, तात्या ने कहा था। क्योंकि तात्या बहुत दिनों के लिए जब आए थे तब यहां पर उनको लक्ष्मीबाई जो है सरदार कहते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जो है वो आपका सेवक ही हूं और सेवक बन करके ही इसमें रहना चाहता हूं। तो इसका उत्तर जो है क्या जाएगा? तो वो आपके पास यहां पर डी, है ना। आज हमें स्वामी भक्ति से ज्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। यह वाक्य किसने जूही से कहा? यह वाक्य किसने जो है वो जूही से कहा? आज हमें स्वामी भक्ति नहीं चाहिए, मालिक के प्रति भक्ति नहीं चाहिए, देशभक्तों की आवश्यकता है। यह जूही से कौन कहता है? तो जूही से यहां पर लक्ष्मीबाई कहती है। लक्ष्मीबाई अपनी सहेली जूही से कहती है कि हमें स्वामी भक्त नहीं चाहिए, हमें मालिक मेरे प्रति भक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जूही जिनमें यहां पर देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई हो। तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? इसका उत्तर है आपके पास इसमें यहां पर ए, है ना। ये 4 सेंटेंस अगेन बोल रहा हूं, जिस्ट की बात है और कहीं आपसे छूट न जाए, आप इसे याद कर लें। विलास प्रियता का अर्थ क्या है? इस पाठ के संदर्भ में कहीं शब्द आता है, तो चूंकि बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। विलास प्रियता का अर्थ होता है विलासिता का प्रेम करना,
भोग विलास वाले जीवन जीना। जन सेवक शब्द का सही संदर्भ क्या है? जो सिर्फ स्वयं की सेवा करे? नहीं। जो सरकारी कार्य करे? नहीं। अमीरों की सेवा करे? नहीं। जो समाज और राष्ट्र की सेवा करे, उसको इस पाठ के संदर्भ में यहाँ पर जन सेवक कहा गया है। स्वामी भक्ति का क्या मतलब है? जो देशभक्ति की भावना रखता है? नहीं। जो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है? यस। और यही कहा था लक्ष्मीबाई अपनी जूही से जब कहती है तो बोली मुझे यहां पर स्वामी भक्त नहीं चाहिए, मुझे देशभक्त चाहिए। तो इसका उत्तर जाएगा जो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है ना। अगला पॉइंट, मरहम पट्टी शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? भोजन की तैयारी? नो। घाव का उपचार? यस, मरहम पट्टी। सी, कपड़े सिलना? नो। घोड़े की देखभाल? नो। इसका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही जवाब, यहां पर घाव पर उपचार को मरहम पट्टी के संदर्भ में इंटरप्रेट करते हैं। इसमें यहां पर इस पाठ में जैसे जब अगर अपन देखते हैं तो कुछ भाषाई ज्ञान भी होता है, उसी संदर्भ में ये शब्द यूज हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो शब्द है इसका सही शब्द क्या होगा? मतलब इट मीन्स अपने को जब अगर आप पढ़ रहे हो तो ये पाठ आपको ले जा रहा है, ये शब्द ले जा रहा है दुर्भाग्य की तरफ। अब दुर्भाग्य इसमें से यहां पर कौन सा है? शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का भी ज्ञान कराना पड़ता है, एक जो है वो टीचर का कर्तव्य होता है। तो इसमें अगर आपको पता है तो दुर्भाग्य यहां पर कौन सा है, ये इसका उत्तर सही जाएगा, है ना। तो सी इसमें यहां पर सही है। आगामी कुछ क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी आइडियोलॉजी के मिलेंगे। अगला, लक्ष्मण बाई? नहीं, हम यहां पर पूरे पाठ में कई बार हमने नाम सुन लिया है। अब इसमें यहां पर ऐसा ना हो लक्ष्मीबाई, नहीं, लक्ष्मीबाई। तो इसका सही क्या है? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर जाएगा आपके पास यहां पर सी। अब देखो ये कहीं जल्दी में हड़बड़ाहट में ये ना हो जाए ये वाला न चुन लें, इसको पूरा वाला न चुन लें। लक्ष्मीबाई जब अगर अपन लिखते हैं तो जो छतरीवाद होता है वो आपके पास हाफ सिचुएशन में होता है, ठीक है। अगला, सुरक्षित का सही रूप क्या है? सुरक्षित है मतलब हम ऐसा लिखेंगे क्या? सुरक्षित ऐसा लिखेंगे क्या? ऐसा लिखेंगे क्या या ऐसा लिखेंगे? तब अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सुरक्षित शब्द है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में इसका ज्ञान जो अगर आपको चाहिए तो वो आपके पास किस रूप में है? तो वो है आपके पास यहां पर बी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्पित का सही रूप क्या है? ये समित है या इस पाठ में समर्पित शब्द ऐसा यूज हुआ है क्या, या ये इस प्रकार से है? अगर आपने देखा होगा समर्पित लिखा हुआ तो इस पाठ के संदर्भ में ये इस रूप में हमको दिखाई देता है ना। चलते हैं एक आध और बस लास्ट है, युद्ध घोष का सही रूप क्या है? क्या ए है युद्ध घोष होना चाहिए, बी युद्ध घोष इस प्रकार से होना चाहिए, ये लगभग हाँ नहीं, इसमें यहाँ पर सरपंच है, इसमें षटकोण है, इसमें यहाँ पर शक्कर है, और ये फिर एक युद्ध घोष ऐसा है। तो जब युद्ध घोष की बात करते हैं तो इसमें से शुद्ध वर्तनी इसमें यहाँ पर क्या है? तो ये आपके पास डी वाला पॉइंट जो है जाता हुआ दिखाई देगा। अगला पॉइंट, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द समूह का चयन करें। यहाँ पर ऐसे इनमें कुछ सेंटेंस आते हैं जहाँ पर एक्टिविटियाँ होती हैं। तब आया कि समय का खेल देखो, यह महल अब खंडर बन गया, सच में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये आएगा। क्या से क्या हो गया, बी आएगा। कौन कहता है, सी, और डी नहीं, बिल्कुल सही जवाब इसका है कि अब खंडर बन गया, सच में क्या से क्या हो गया, इसका जो है अप्रोप्रिएट इस पाठ के संदर्भ में आपके पास बी जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान भरने के लिए शब्द का चयन करो। एक साधारण लड़की अब देश की प्रधानमंत्री बन गई है, क्या से क्या हो गया, कहां से कहां पहुंच गई, कौन कहता है नहीं, कहां से कहां पहुंच गई, साधारण सी लड़की देश की प्रधानमंत्री बन गई। तो इसमें यहां पर उपयुक्त किया जाएगा, तो आंसर आपके पास बी। नेक्स्ट, तुम्हारा आरोप गलत है, मैं ये अपराध नहीं कर सकता, कहां से कहां पहुंच गई, क्या से क्या हो गया, कौन कहता है नहीं कर सकता है, नहीं, तुम्हारा आरोप गलत है। तो इस सेंटेंस में इसका उत्तर क्या जाएगा, आंसर है यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आइडियोलॉजी का लास्ट पॉइंट, डेस 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 की मेहनत करने वाले असफल हो जाते हैं, मेहनत से सब कुछ संभव है। तो यहां पर है क्या से क्या हो गया, नहीं, कहां से कहां पहुंच गए, नहीं, कौन कहता है कि मेहनत करने वाले असफल हो जाते हैं। सही दिशा में प्रॉपर वे में की गई मेहनत कभी आपको असफलता का स्वाद चखने नहीं देती। कौन कहता है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, सी। कौन कहता है कि मेहनत करने वाले असफल हो जाते हैं, मेहनत से सब कुछ संभव है। आगे,
कुछ यहां पर मुहावरे इसमें आए। हिमालय अड़ जाना का वाक्य में सही प्रयोग क्या है? जीवन में सफलता के मार्ग में कभी कभी हिमालय अड़ जाता है। जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाने के लिए हमेशा किसी न किसी रास्ते से निकलना पड़ता है। कोई भी कार्य बिना कठिनाई के पूर्ण नहीं हो सकता। किसी बड़ी चुनौती का सामना करना, तो यहां पर है कि जीवन में सफलता के मार्ग में कभी कभी आपके रास्ते में भी यहां पर हिमालय जैसी बाधा जो है वो सामने कहीं आ जाती है, पर उस हिमालय जैसी बाधाओं को भी हम तुम सब मिलकर के दूर से करेंगे, तो इसका उत्तर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एक पॉइंट आएंगे ऐसे। नींद खुलना, इसका क्या है? मुरार की सेना पर अंग्रेजों की फौज के आक्रमण ने उनकी नींद खोल दी, है ना, और तब ये हुआ था कि अब अच्छा हुआ। बिल्कुल यहां पर तो इसका उत्तर जाएगा, कौन कहता था ऐसा? रानी लक्ष्मीबाई कि अब इसकी आंखें खुलेगी। ए सही जवाब। अगला, पीठ दिखाना, भारतीय सैनिक युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीठ नहीं दिखाते। कभी कभी जीवन में समस्याओं से भागने की आवश्यकता होती है। लोग जीवन में केवल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वह कठिनाइयों से बचने के लिए पीठ दिखा जाता है। यस, भारतीय सैनिक युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीठ नहीं दिखाते। इसी आइडियोलॉजी का लास्ट पॉइंट, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पत्थर रखकर उसने अपने प्राण प्रिय से वियोग प्राप्त किया। उसने कठिनाइयों के बावजूद अपने कलेजे पर पत्थर रखा और काम पूरा किया। वह समस्याओं को सुलझाते वक्त बहुत दुखी था, उसे अपने निर्णय में कठिनाई हो रही थी। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने अपने प्राण प्रिय से वियोग प्राप्त किया, ये इसका सटीक है। नेक्स्ट, स्वराज प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केवल युद्ध? नो। सेवा, तपस्या और बलिदान? यस। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर आया बी। 97, लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को लेकर क्या प्रतिज्ञा की थी? वह अपनी झांसी को कभी भी छोड़ देगी, वह अपनी झांसी को किसी को नहीं देगी, वह अपनी झांसी को अन्य देशों को सौंप देगी, वह अपनी झांसी को बचाकर रखेगी लेकिन युद्ध नहीं करेगी। जो कुछ भी होगा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। बिल्कुल सही जवाब। सो में इसका उत्तर सही है, वह अपनी झांसी किसी को भी नहीं देगी, बी। अगला, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने का क्या महत्व है? यह सफलता प्राप्त करने का एक तरीका है। बी, वह अन्य देशों से सहयोग प्राप्त करने का तरीका है। सी, यह केवल शत्रुओं से बचने का तरीका है। यह स्वराज प्राप्त करने से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की आजादी का आधार है। बिल्कुल श्रीकांत का उत्तर सही है यहां पर, और डी है कि यह स्वराज प्राप्त करने से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की आजादी का आधार है। एक पार्ट पर 98 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, पूरे 100 क्वेश्चन, शतक, है ना, सोच भी नहीं सकते, और अगर कर लिया तो आपको कोई डिगा भी नहीं सकता। मेहनत तुम करते हो, हम भी तुम्हारे लिए उतनी ही मेहनत करते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है। चलते हैं 99, लक्ष्मीबाई के अनुसार स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल अच्छे शास्त्रों का अध्ययन, स्वराज्य के लिए भूमि तैयार करना और बलिदान करना, शत्रुओं से युद्ध करना और केवल प्रशासन में सुधार लाना। स्वराज्य के लिए भूमि तैयार करना और हमेशा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार रखना, चाहे प्राण भी वीरगति को प्राप्त क्यों न हो जाए, है ना। चलते हैं, और इस विधा का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास, एक चैप्टर पर 100 प्रश्न। लक्ष्मीबाई के दृष्टिकोण से स्वराज्य की प्राप्ति किससे जुड़ी है? ए, युद्ध और राजनीति से। बी, केवल धन और संसाधनों से। सी, सेवा, तपस्या और बलिदान से। और डी, मित्रता और सहयोग से। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? सेवा, तपस्या और बलिदान के साथ में आज इसी चैप्टर के पूरे 100 प्रश्नों का शतक, सेंचुरी जो है वो फिनिश होती है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए की गई मेहनत आपके काम में आती हुई दिखाई देगी और आप अपने सफलता को जो है वो प्राप्त करोगे। ठीक है, तो आप अपने साथियों के मध्य इस प्रकार की जो बातें होती है क्वालिटी वाली, एनालिसिस वाली, उसको भेजते रहें और जो है वो चर्चा करते रहें, शेयर करते रहें, और यहाँ पर जो कुछ भी आपको लगता है इसमें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट यहाँ पर ज़रूर लिखें कि आपके लिए 100 प्रश्नों की जो की गई मेहनत वो कैसी है। आज इस पॉइंट को यहीं पर विराम दे दें। जय हिंद, जय भारत।